ओके, तो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें नॉर्मल कॉस्ट की बात आती है, नॉर्मल टाइम की बात आती है, या क्रैश कॉस्ट की बात आती है, या क्रैश टाइम की बात आती है, एक्चुअली थोड़ा सा इसके बारे में जान लो कि ये नॉर्मल टाइम क्या होता है या नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है, क्रैश टाइम क्या होता है या क्रैश कॉस्ट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे तो आपको आइडिया रहेगा। एक इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मल कॉस्ट जो होता है, जितने में नॉर्मल कॉस्ट है, नॉर्मल मतलब कोई काम हम आराम से कर रहे हैं तो उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, कॉस्ट ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, उसके ऊपर नहीं है, टाइम तो ज्यादा लगेगा। ठीक है, वही अगर क्रैश टाइम की बात करें, क्रैश टाइम का मतलब हो गया कि कुछ सिचुएशन क्रिएट हुआ या कुछ कम समय में वो काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने किया तो क्रैश टाइम में आ रहा है, उसका जो कॉस्ट होता है वो क्रैश कॉस्ट आता है। ये कॉस्ट स्लोप यहाँ पर दिया हुआ है। कई बार क्वेश्चन में एक सिंपल कम मार्क्स के क्वेश्चन में भी कॉस्ट स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है। तो कॉस्ट स्लोप अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ कॉस्ट स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। एक्चुअली यहाँ पर और भी क्वेश्चन जो फाइंड आउट करने वाले हैं उसमें भी काम आएगा और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले और बनने वाले हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर गाइड कर दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके। जैसे यहाँ पे कॉस्ट स्लोप होता है, क्रैश कॉस्ट जो होता है, क्रैश कॉस्ट सीसी माइनस नॉर्मल कॉस्ट सीएन डिवाइड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, ये फॉर्मूला होता है। इसको बोलते हैं कॉस्ट स्लोप, इसे बोलते हैं क्रैश कॉस्ट, इसे बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्मल टाइम, इसको बोलते हैं क्रैश टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्रैश कॉस्ट पहले है, मतलब क्रैश कॉस्ट ज्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल कॉस्ट। यहाँ पर नॉर्मल टाइम ज्यादा होता है कंपेयर टू क्रैश टाइम के। ठीक है, तो ये कॉस्ट स्लोप यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट करके दिया हुआ है। ठीक है, जो क्रैश कॉस्ट है पर डे में कितना चार्ज हो रहा है वो है कॉस्ट स्लोप, ये कॉस्ट स्लोप है। अगर मुझे क्रैश कॉस्ट फाइंड आउट करना होता है, नॉर्मल कॉस्ट डायरेक्ट हम नॉर्मल कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो नॉर्मल कॉस्ट टोटल कॉस्ट में आ जाता है, बट क्रैश कॉस्ट आपको निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉस्ट स्लोप है, देखिए ये कॉस्ट स्लोप में ये पूरा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा टी एन माइनस टी सी और ये सी एन इधर जाके माइनस है तो एडिशन हो जाएगा। तो ये क्रैश अगर कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले कि आपके सामने यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, इसके बेस पे मैं नॉर्मल कंसीडर कर रहा हूँ, नॉर्मल टाइम को कंसीडर करके और इसका टोटल टाइम फाइंड आउट कर रहा हूँ और टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो पहला केस मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ केस 1, जिसमें मैं कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडर नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन, नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन को लेके चल रहा हूँ। तो इसकी एक्टिविटी कैसे बनेगी, पहले तो नॉर्मल टाइम को ले रहा हूं, मतलब टाइम ये मुझे लेना है, एक्टिविटी कैसे, पहले 1 से 2 है, मतलब 1 से एक 2 आया। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद से 2 से 3 है, 2 से 4 है, मतलब एक तो मेरा जाएगा 2 से 3 और एक जाएगा 2 से 4। ये ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ कोई सिचुएशन आगे हम बना रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट करते हुए नहीं जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ऊपर नीचे रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो, बट जो फर्कर्सन्स रूल है उसको फॉलो भी करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से क्या है, 3 to 4 है, 3 to 4, 2 से 3 किया और 2 से 4 आया, फिर उसके बाद से 3 से 4 करना है, तो 3 से 4 हो गया। इस तरीके का मेरा है एक्टिविटी। अब इसमें नॉर्मल मैं कौन सा कंसीडर कर रहा हूं, नॉर्मल टाइम का ड्यूरेशन ले रहा हूं और उसके बेस पे मैं बताऊंगा कि उसका कॉस्ट वर्सेस टाइम बताऊंगा। देखो यहां पर मुझे बोला है ना कि जब भी ऑप्टिमम टाइम फाइंड आउट करने की बात हो, ऑप्टिमम कॉस्ट फाइंड आउट करने की बात हो, तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ के बेस पे जो उसका मिनिमम कॉस्ट होगा ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे टाइम वर्सेस यहाँ पर कॉस्ट आ रहा है, जैसे यहाँ पे नॉर्मल टाइम को मैं ले रहा हूँ, नॉर्मल टाइम क्या है, 1 से 2 में 4 है, 4 मैंने लिया सभी डेज में। 2 से 3 में 5 है, यहाँ पर मैंने 5 ले लिया। उसके बाद से 2 से 4 में 7 है, 2 से 4 7, ये 7 और लास्ट वाला कितना है, 4, ये 4। ओके, इस तरीके का डेज है। अब इसके बेस पे टी और टीएल हम जैसे फाइंड आउट करते थे वैसे फाइंड आउट करेंगे और इसका देखेंगे कि
कितना टोटल ड्यूरेशन हो रहा है। यहाँ पर तो आपको पता है, यहाँ पे क्या होगा 0, ये तो अपने आप 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, डायरेक्ट ड्यूरेशन ऐड होगा 0 + 4 4, ठीक है। यहाँ पर सिंगल आ रहा है तो यहाँ पर भी डायरेक्ट 4 + 5 9, ओके। यहाँ पर 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ 9 + 4 30 और यहाँ 4 + 7 11, तो कौन सा आ रहा है सिचुएशन मेरा बैठ रहा है 30, मैक्सिमम लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ 30 है तो ये वाला कितना आएगा 30 नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे सिंगल एक जा रहा है, तो 13 - 4 कितना होगा 9 रहेगा। यहाँ 13 - 7 करेंगे और यहाँ 9 - 5 करेंगे तो 4 आ रहा है, 13 - 7 करेंगे तो 6 आ रहा है। जो मिनिमम होता है वो मैं रखता हूँ हमेशा, ठीक है, टीएल के लिए। उसके बाद से यहाँ 4 - 4 = 0 हो जाता है। तो मेरा क्रिटिकल पाथ कौन सा बन रहा है, क्रिटिकल पाथ देखेंगे जहां पर टी और टीएल इक्वल होते हैं। यहाँ पे इक्वल है, ये वाला पद बन रहा है, और कौन सा यहाँ इक्वल है तो ये पद बन रहा है, और यहाँ इक्वल है ये पद बन रहा है। तो ये मेरा पद बन रहा है। तो इसमें मेरा टोटल टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, टाइम आप लिख सकते हो टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो रहा है 13 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल टाइम को लियो तो यहाँ पर क्या आएगा, नॉर्मल कॉस्ट आएगा। तो टोटल कॉस्ट हम जब लेंगे, टोटल कॉस्ट, तो डायरेक्ट नॉर्मल जितने कॉस्ट है उस सभी को ऐड कर दिया जाएगा। नॉर्मल कॉस्ट कौन कौन से है, टोटल कॉस्ट में एक और चीज यहाँ पे लिख सकते हो, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट में ये सारे नॉर्मल कॉस्ट आ जाएंगे। नॉर्मल कॉस्ट ये जो सभी ऐड कर लेंगे, कितना है 400 प्लस 300 प्लस 360 एंड प्लस 500, ये सभी ऐड करेंगे प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट लिखा है 250 पर डे, एक दिन का 250 है। टोटल डेज कितने आ रहे हैं, टोटल डेज कितने आ रहे हैं 13 डेज, तो 13 × 250 यहाँ पर कर लेंगे। जो टोटल आ रहा है वो वैल्यू हम लिख लेंगे, ठीक है। कैलसी में कैलकुलेट कर लो, टोटल टाइम कितना आ रहा है 13 में 4810, इन सभी को कैलकुलेशन करोगे तो 4810 आ जाता है, 4810। ये क्या है, रुपीज है, इतना रुपीज 13 डेज, नॉर्मल टाइम में 13 डेज लग रहा है और कॉस्ट कितना हो रहा है 4810 लग रहा है। उसी तरीके से हम कंसीडर करेंगे अभी क्रैश टाइम को, ठीक है। कंसीडर क्रैश टाइम को कंसीडर करेंगे। केस 2 ले रहा हूं मैं। जब ये कंप्लीट होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जब कंप्लीट होगा तो एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा हूं और क्या फाइंड आउट करना चाहता हूं। स्टार्टिंग में लगेगा कि क्यों इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आपको जैसे ही फाइनल आपका होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। मैं यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहा हूं, अभी क्रैश टाइम को कंसीडर कर रहा हूं, क्रैश टाइम, ठीक है। क्रैश टाइम ले रहा हूं। डायग्राम तो ऐसे ही रहेगा मेरा, सिंपल सा डायग्राम है। ओके, इस तरीके से बन गया। अभी क्रैश टाइम को मुझे लेना है। क्रैश टाइम क्या है 3252, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, उसके बाद से 5 और उसके बाद 2, ये है। अब यहाँ पे टी और टीएल फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे एक ही आ रहा है तो 3 और 2 5, और यहाँ पे 3 5 8 और 5 2 7, क्या आ रहा है 8 आएगा, ये वाला कंडीशन। तो इसमें क्रिटिकल कौन सा बन रहा है, ये, फिर ये बन रहा है। अच्छा, ये टीएल हमने फाइंड आउट ही नहीं किया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 8 - 2 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर 8 - 5 3, और यहाँ 3 - 3 0। ये सब तो आपको आता है। अब देखो इक्वल कहाँ पे है, टी और टीएल यहाँ पर है और यहाँ पर, यहाँ नहीं है, इसलिए ये मेरा पद बन रहा है, ठीक है। और टोटल टाइम कितना हो रहा है 8 डेज हो रहा है। यहाँ पे टोटल टाइम क्या होगा 8 डेज हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना कि वहां पे जैसे मैंने नॉर्मल कॉस्ट और डायरेक्ट मैंने सब ऐड कर दिए थे, यहां पर नहीं। क्रैश कॉस्ट को अगर टोटल कॉस्ट करना है तो
तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इस फॉर्मूले को हम यूज कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट सेम वही टेक्निक है, सेम टेक्निक, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट में मुझे क्रैश कॉस्ट यहाँ पर निकालना है कि क्रैश कॉस्ट कितना आ रहा है, कितने 8 डेज में। यहाँ पर 30 डेज में इतना मेरा कॉस्ट आया, नॉर्मल कॉस्ट 30 डेज के लिए ये कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितना है। यहाँ पर 8 डेज जो क्रैश हो रहा था, जिसकी वजह से 8 डेज हुआ, क्रैश होने का मतलब कम होने पे, कम से कम मैं 8 डेज लगा रहा हूं, तो मेरा कॉस्ट कितना हो रहा है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये टेक्निक अप्लाई करेंगे, ठीक है। CS मतलब कॉस्ट फ्लो इंटू TN माइनस TC, यहाँ पर TN है माइनस TC करेंगे और प्लस CN को कर देंगे, नॉर्मल कॉस्ट को ऐड कर देंगे। तो क्या कर रहा हूं मैं, पहले कॉस्ट फ्लो कितना है 200 है, TN माइनस TC 4 माइनस 3 हो गया। उसके बाद से मैं नॉर्मल कॉस्ट को ऐड करूंगा, नॉर्मल कॉस्ट कितना है 400, ठीक है। प्लस ये कौन सी एक्टिविटी के लिए हुआ, 1 से 2 एक्टिविटी के लिए। उसके बाद से नेक्स्ट 150 है, तो 150 TN माइनस TC 5 माइनस 2, क्या हो गया 5 माइनस 2, ओके। और ऐड क्या करेंगे, नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट क्या है मेरा 300, सही जा रहा है ना। उसके बाद से नेक्स्ट कॉस्ट फ्लो 90 TN माइनस TC कितना है 5 7 माइनस 5 7 माइनस 5 प्लस नॉर्मल कॉस्ट कितना है 360 प्लस। उसके बाद से नेक्स्ट क्या है 250 TN माइनस TC 4 माइनस 2 4 माइनस 2 और ये कितना है 5, ठीक है। एक चीज और इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीजों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो डायग्राम है, इस यहां से ये जो 3 और 4 है, इसमें आप देख रहे हो कि ये जो है यहां से देख रहे हो कि 8 आ रहा है, ठीक है। बट इसके बाद कोई भी स्टार्ट होगा, कोई भी, तो ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक स्टार्ट नहीं होगा। मतलब इसमें क्रैशिंग कितना हो रहा है, एक और क्रैशिंग हो रहा है कि नहीं, एक और कम समय पहले ये हो जाना चाहिए था, 7 में ही हो जाता था, 5 to 7 में ही हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको 1 डेज और रुकने पड़ते हैं आगे के काम स्टार्ट करने के लिए। तो ये वाला जो 3 और 4 का मैंने लिखा है, उसमें एक और माइनस करना पड़ेगा। तो 3 और 4 का कौन सा लिखा है, ये वाला लिखा 3 4 लास्ट का है, तो 3 4 लास्ट में एक और डेज मुझे माइनस करने पड़ेंगे, तब जो आएगा वो मेरे टोटल कॉस्ट होगा, ठीक है। ये कर सकते हैं, यहाँ पे 1 आया 200 प्लस 400 600, यहाँ पे 3 450 प्लस 750 हो रहा, यहाँ पे 2 2 9 180 और ये 360 कितना हो रहा है 180 360 540, और यहाँ पर 3 माइनस किए तो 1 का 250, यहाँ पर क्या होगा 750। ये टोटल ऐड करोगे, उसके साथ मैंने एक और चीज यहाँ पे छोड़ी है, वो है मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, यहाँ पर टोटल डेज 8 है और एक डे का कॉस्ट इनडायरेक्ट कितना है 250 है, तो ये भी ऐड करेंगे, ठीक है। ये इसके साथ ऐड कर देंगे, 250 का 8 बार में करो मल्टीप्लीकेशन, फिर बाद में वैल्यू बताओ कितनी वैल्यू आ रही है 250 इंटू 8 कितना 4100, हाँ पूरा टोटल आ रहा है, टोटल ये भी ऐड करके 4640। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, ये पूरा कैलकुलेशन करने पे मेरा आ रहा है 4640। ये आपने नहीं ऐड किया होगा या तो कुछ छोड़ा होगा, इसकी वजह से कम आया होगा। तो मेरा जो पॉइंट बन रहा है, देखो इस वाले के लिए पॉइंट मेरा क्या बन रहा था टाइम वर्सेस के लिए,
अगर इसके लिए मैं अगर पॉइंट बताऊं तो क्या पॉइंट बनता है? पहले एक्स एक्सिस मतलब टाइम को बताएंगे और वाई एक्सिस को कॉस्ट को बताएंगे। तो एक्स एक्सिस में 30 डेज है और कॉस्ट कितना था 4810 और इसके लिए पॉइंट क्या बन रहा है? इसके लिए अगर मैं पॉइंट बना रहा हूं तो डेज कितने हैं 8 और टोटल कॉस्ट कितने हैं 4640, ये रुपीज है और ये डेज है। ये मेरा पॉइंट बन रहा है। देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में अगर ग्राफ बनाओगे तो एक सीधी लाइन बनेगी, तो इसमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कम हुआ है या कहाँ ज्यादा हुआ। तो इसके बीच में मुझे जैसे ये टोटल क्रैशिंग पे 8 आया है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ ऐसे प्लेसेस पे कुछ ऐसे एक्टिविटी में मैं क्रैशिंग 1 डेज का करते जाता हूं कि ताकि मेरा दोनों पथ, ये भी पथ चाहे ये पथ से आओ चाहे ये पथ आओ, दोनों क्या हो क्रिटिकल पथ हो। ठीक है, किसी भी पथ से आओ क्रिटिकल पथ हो। ठीक है, उसमें क्या बता रहा है क्रिटिकल पथ होने से मैक्सिमम टाइम बताता है और उसमें मेरा क्रैशिंग होने पे टाइम कम भी होता है, कॉस्ट कम भी होता है। तो यहां पर एक देखो 8 डेज में इतने रुपीज कॉस्ट हो रहे हैं और 30 डेज में इतने रुपीज कॉस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि जैसे जैसे डेज कम हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कॉस्ट भी कम हो रहा है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो डेज कम हुआ है यहाँ पर तो कॉस्ट कम हुआ है, जिसका मतलब इससे कम नहीं हुआ होगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें क्रैशिंग करके जो नॉर्मल मेरा टाइम ड्यूरेशन है उसमें एक एक डेज में क्रैशिंग करके और उसके बेस पे मैं टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करूंगा। और टोटल कॉस्ट के बीच में ये देखो 30 डेज से लेके 8 डेज के बीच में और भी तो है, 12 डेज है, 11 डेज है, 10 डेज है, 9 डेज है। तो इस डेज पे मेरा कॉस्ट क्या आ रहा है वो क्रैशिंग के बेस पे हम फाइंड आउट करेंगे। कि इतना अगर नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद में क्योंकि इसके आगे का रफ करके मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा 600 आएगा, 60 लिखा ना मतलब 600 आएगा। हाँ भाई 46 फाइनल आंसर के ऊपर सर तो 60 टोटल 600 हाँ वो लिखने में। ठीक है, 200 प्लस 400 600। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है कई बार, जब ज्यादा ओवर स्मार्ट हो जाते हैं तो हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद मैं अभी क्रैशिंग करता हूं। ठीक है, मुझे रफ करना पड़ेगा। अभी मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को मैं लिख लेता हूं। ये पॉइंट 2 पॉइंट को मैं लिख लेता हूं। एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट क्या है 13 डेज और कितना है 4810। दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आया है 8 डेज का 4640। ठीक है, ये मेरा मिला हुआ है। अभी और इनके बीच का क्रैशिंग करके देख लेते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, केस 3 जब मैं ले रहा हूं तो केस 3 में मैं क्या कर रहा हूं कि जो मेरा नॉर्मल टाइम है, ठीक है, नॉर्मल टाइम में मैं 2 से 4 में क्रैशिंग 1 डेज का करता हूं। तो क्या हो रहा है, ठीक है, मैं बना लेता हूं। पहले तो मेरा डायग्राम कैसे था, इस तरीके का था। 1, यहां से मेरा 2, यहां से मेरा 3, ठीक है, और यहां से ये 4 और ये मेरा इस तरीके का होगा। ठीक है, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, कंसीडर क्रैश में कर रहा हूं किसमें, पहले तो नॉर्मल टाइम देखो, ये 4 है, 5 है, 7 है, 4 है। मैं 2 से 3 जो है 5, इसकी जगह पर मैं 1 डेज क्रैशिंग कर रहा हूं। कौन सी एक्टिविटी में, क्रैश इन 1 डे, 1 डेज, या कंसीडर एक्टिविटी 2 to 3 क्रैश इन 1 डेज नॉर्मल ड्यूरेशन। जो नॉर्मल मेरा ड्यूरेशन है, नॉर्मल ड्यूरेशन, उसमें मैं क्या कर रहा हूं 1 डेज क्रैश कर रहा हूं। तो देखता हूं मेरा किस तरीके का बनता है। ये 4 हो गया, तो 5 का 2 से 3, 1 मिनट, 1 से 2, 2 से 3, 5 तक मैंने 4 कर दिया, और ये 4 है ही है, और ये 2 से 4 जो है वो 7 है, और यहाँ पर ये 4 है। अब मेरा टी और टीएल देखता हूं किस तरीके का बनता है। यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर अगर मैं बना रहा हूं तो ये तो 4 होगा, यहाँ पे एक ही जा रहा है सिंगल, तो 4 4 8 हो गया, और यहाँ पर 4 और 7 11,
और 8 4 12। यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी 12 आ रहा है। पहले कितना था, 13 डेज था, अभी 12 हुआ। एक क्रैशिंग करने पे मेरा 12 डेज आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तो ये 12 ही होगा। 12 माइनस अगर 7 करते हैं, ध्यान से देखो, 12 माइनस 7 करते हैं क्या आएगा, 5 आएगा। और यहां से देखो 12 माइनस 4 किए तो 8, और 8 माइनस 4 कर रहे हैं तो 4, यहां से 5 आ रहा है, यहां से 4 आ रहा है, तो जो मिनिमम होगा वो मैं लेता हूं, और 4 माइनस 4 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसमें मेरा टोटल टाइम क्या हो रहा है, टोटल ड्यूरेशन बोल सकते हो या टाइम बोल सकते हो। टोटल ड्यूरेशन कितना आ गया, 12 डेज आ गया, ठीक है। कहां पे क्रैशिंग की है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। मेरा जो ये टाइम लिया, नॉर्मल टाइम लिया है, क्रैश टाइम नहीं लिया है। तो नॉर्मल टाइम जहां जहां है, क्रैश जहां पे किया है वहां पे क्रैश कॉस्ट निकालेंगे, बाकी सब नॉर्मल कॉस्ट रखेंगे। क्लियर हो रहा है। तो मेरा ये टोटल कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के लिए देखो, ध्यान देखो, यहां पर मेरा नॉर्मल ये यहां शिफ्ट हुआ है ना, तो इसको पर तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, कॉस्ट में कितना है, 400 है, प्लस इसमें शिफ्ट हुआ है, कौन सा है, 2 से 3 में। तो 2 से 3 में मेरा ये कॉस्ट इसके बेस पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 150 में मैं क्या करूंगा, 1 डेज का क्रैशिंग किया, सिर्फ 1 डेज का क्रैशिंग किया है, सिर्फ 1 डेज का ये ना, तो 150 इंटू 1 और प्लस नॉर्मल कॉस्ट इसका क्या है, 300 ऐड कर देंगे। ये इसके लिए सिर्फ था, बाकी सबका कॉस्ट वैसे ही ऐड कर देंगे। ये 360, ये 500, 360 प्लस 500 और प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो रहा है, 12 इंटू 250, कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट इसके 12 डेज के लिए, क्या कॉस्ट आ रहा है, 4710 आ रहा है। कितना आ रहा है, 47। मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो टेक्स्ट बुक में वैल्यू लिखी है वही लिख रहा हूं, बट आप चेक भी कर लेना कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से तो मेरा यहाँ पे क्रैशिंग कहां पे हो रहा था, इस तरीके का बन रहा है, क्रिटिकल पाथ इस तरीके का बन रहा है। क्रिटिकल पाथ अब मेरा ऐसा है 12 डेज। अब पॉइंट मेरा तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं मैं 12 डेज के लिए। 12 डेज के लिए कॉस्ट कितना है, 4710। एक और चीज आपको देखने को मिल रही है, देखो यहाँ पे 13 डेज में इतना था, 12 डेज में देखो कॉस्ट कितना कम हुआ। अब कितना मिनिमम हो रहा है, इससे भी कम होगा क्या ये चेक करना है। अगर इससे कम नहीं है तो यही मेरा ऑप्टिमम कॉस्ट होगा और ये मेरा ऑप्टिमम टाइम होगा। अगर इससे हो रहा है तो वो होगा मेरा। तो इसी तरीके से मैं क्रैशिंग किस और में कर रहा हूं, केस मैं थर्ड लिया, ये फोर्थ ले रहा हूं। अब फोर्थ में क्या करता हूं, एक और क्रैशिंग इसी में कर देता हूं, इसमें क्या कर लेता हूं, एक और क्रैशिंग कर लेता हूं, तब कैसा बन रहा है, ठीक है। क्या कर लेता हूं, कंसीडर या एक्टिविटी 2 and 3 crash in 1 days of normal या normal crash of 1 day in normal duration, ठीक है। अभी एक और कम कर देते हैं, यहाँ 4 है तो 4 की जगह क्या हो जाएगा, 3 करके देखते हैं। 1 यहाँ 2, यहाँ पर 2 से 4 है और यहाँ पर 2 से 3 है, 3 से 4 है, ठीक है। ये कितना है, 4 है ये, यहाँ पे इसको 3 कर दिया, ये तो 7 है ये, और यहाँ पर 4, ठीक है। अब मैं करता हूँ, यहाँ तो मेरा 0 है, यहाँ पर 4 है, 4 और 3 यहाँ पर कितना हुआ, 7, ठीक है। 7 4 कितना हो रहा है, 11, और यहाँ पे 4 7 कितना हो रहा है, 11। मतलब दोनों तरफ से मेरा क्या आ रहा है, 11 ही आ रहा है, दोनों साइड से क्या आ रहा है, 11 डेज आ रहा है। यहाँ पर 12 डेज था, अभी 11 डेज हो गया, ठीक है। डेज को मुझे कम करना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसमें ही कम कर रहा हूं तो वो आप कोई भी सिचुएशन ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं कि यही मैं सिचुएशन दे रहा हूं। यहाँ पे क्या होगा, 11, यहाँ से सिंगल आ रहा है, डबल आ रहा है, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं क्या आएगा, 11 माइनस 4 7, 11 माइनस 7 4, और यहाँ 4 माइनस 4 0। यहाँ पे देखोगे तो हर जगह पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, इससे भी और इस साइड से भी। तो यहाँ पर देखेंगे कि
इस वाले पद के लिए भी और इस वाले पद के लिए भी, दोनों ही मेरा क्या है, क्रिटिकल है। दोनों ही साइड में क्या है, क्रिटिकल है। तो यहां पर अभी टोटल डेज कितना आ गया, टोटल ड्यूरेशन क्या आ गया, टोटल ड्यूरेशन कितना आ गया, 11 डेज आ गया। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट मुझे फाइंड आउट करना है। टोटल कॉस्ट क्या होगा, कहां कहां किया है मैंने, यहां पर किया है, सिर्फ क्या किया है, यहां पे क्रैशिंग कहां किया है, एक पहले से किया था, एक और किया है। ठीक है, तो अभी बाकी सब ऐसे ही रहेगा, ये सब ऐसे रहेगा, जहां पर मैंने ये 1 लिखा वहां 2 आ जाएगा, बाकी सब ऐसे रहेगा। 400 प्लस 150 इंटू 2 हो गया, प्लस 300 हो गया, बाकी सबको ऐसे ही ऐड कर दो, 360 प्लस 500, अब प्लस यहाँ पर 12 के जगह क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए अभी मेरा यहाँ कहाँ कितना ड्यूरेशन है, 11 इंटू 250 हो जाएगा। अब ये टोटल कॉस्ट कितना आ रहा, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा, फोर्थ वन है ना, फोर्थ वन के लिए 4610 आ रहा है, कितना आ रहा है, 4610 रुपीज आ रहा है, ये कॉस्ट आ रहा है। अब एक और टाइम यहाँ पे लिख देते हैं, 11 डेज के लिए क्या आया, 4610। ठीक है, देखो अभी भी सही है ना, 4610, मतलब मेरा इससे भी कम जा रहा है, 8 डेज से भी कम जा रहा है, 4640 था, 4610 आ गया, मतलब इससे कम जा रहा है। अभी और भी चेक करते हैं, शायद हो सकता है और भी कम जाए। ठीक है, यहां से देखो 30 डेज में 4810 था, 8 डेज में 4640 था, 11 डेज में इससे भी कम आया कॉस्ट। ठीक है, 11 डेज का सिस्टम अगर क्रैशिंग करके लेकर आते हैं तो इससे भी कॉस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और क्रैशिंग करके देख लेते हैं, क्या हो सकता है कि 10 डेज में और कम आ रहा है या 9 डेज में और कम आ रहा है, वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, दो और केस हम लेते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट केस मैं 5 ले लेता हूं, और केस 5 में मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे दोनों मेरा पद क्या हो गया है, दोनों साइड से मैं पद देख रहा हूं तो मेरा क्रिटिकल आ गया है। अभी मैं क्या करूंगा कि जो 1 से 2 है उसमें क्रैशिंग मॉनिटरिंग करूंगा, ऐसे लिख सकते हो, फॉर एबो फोर्थ केस बोथ साइड क्रिटिकल path so crash in या crash of 1 से 2 in 1 day in normal duration। ठीक है, अभी मेरा जो पथ है वो तो इसी रहेगा, 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 से 4 है, और यहाँ से 3 से 4 है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो इसका टाइम जो है 4 है, 4 को मैंने क्या कर दिया, 3 कर दिया, और यहाँ पे कितना टाइम था, यहाँ पे 5 से मेरा कितना आया था, 3 आया था, और यहाँ पे 7 था, और यहाँ पे कितना था, 5 था, 2 से 3 से 2, इस तरीके का। अब मैं यहाँ पर बना लेता हूँ उसका टी की वैल्यू पहले स्टार्टिंग में 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 प्लस 3 3, यहाँ पर 3 प्लस 3 कितना आ गया, 6, यहाँ पर 3 7 10 हो रहा है, और यहाँ 6 और 2 8 हो रहा है। कौन सा टाइम आएगा मेरा, कौन सा मैक्सिमम टाइम को हम कंसीडर करते हैं टी में, कितना आ जाएगा, 10 डेज आया, 10 डेज। अच्छा, अगर इसको करते, मान लो इसी में क्रैशिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्रैशिंग कर रहे हैं, इसमें मान लो ये 2 हो जाता है, ये 4 रहता है, तो देखते क्या 10 आता क्या, ये भी चेक करना होता है। मान लो ये 4 था, 4 प्लस 3 कितना होता, 2 हो जाता ना, तो 4 और 2 6 होता, और 6 और 2 8 तक ही जाता। ठीक है, और यहाँ पे इस कंडीशन में लेकर जाते तो यहाँ पर 4 4 7 11 ही होता। ठीक है, पहले जो 11 हमने फाइंड आउट कर लिया, 11 ही होता,
अगर यहाँ पे एक क्रैशिंग कर रहा है तो भी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक क्रैशिंग किया कि जिससे कि टाइम कम हो, ड्यूरेशन क्या हो इसका कम हो, और उस बेसिस पे जो कॉस्ट आए वो मेरा कॉस्ट क्या हो रहा है, ठीक है, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्रैशिंग कहाँ पे है, यहाँ पर पहले से 2 क्रैशिंग हुए थे और एक क्रैशिंग यहाँ पर भी किया है, तो इसका मतलब मेरा पहले तो टोटल टाइम कितना आ गया, अगर मुझे टाइम देखना है ड्यूरेशन तो कितना हो गया 10 डेज हो गया है, ठीक है। और कॉस्ट मुझे फाइंड करना है तो मैं यहाँ पर कॉस्ट लिख देता हूँ, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, पहले वाले में एक सिंगल हुआ है तो क्रैश कॉस्ट चाहिए, उसके लिए सिंगल हुआ है तो कितना है 1 है ना, 1 इंटू कॉस्ट स्लोप कितना है 200 है, प्लस इसका नॉर्मल कॉस्ट कितना है 400, इसमें 1 था और इसमें ऑलरेडी हमने किया था, कितना था कर सकते हैं यहाँ पर 150 इंटू 2 किया था, और प्लस इसका कॉस्ट कितना है 300, ये 300 और ये इसका आ गया, ठीक है, कॉस्ट स्लोप इंटू ये एडिशन हो गया, और बाकी को ऐसे ही हम ऐड कर देंगे, कितना है ये 360 और प्लस 500, और उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट टोटल डेज इंटू इनडायरेक्ट कॉस्ट, टोटल डेज क्या है 10 और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट 250, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू 5th वन 4560 आ रहा है, 4560। देखो जब मैं 10 डेज पे आया तो इस वैल्यू से भी कम है, कॉस्ट मेरा 10 डेज से भी कम जा रहा है। ये और एक और चेक करेंगे केस 6 देखेंगे, और केस 6 क्या बोल रहा है उसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे। केस 6 में हम क्या कर सकते हैं कि मेरा डेज ये जो टोटल ड्यूरेशन आ रहा है वो 9 तक चला जाए, 8 तक तो है ही मेरा, ठीक है, 9 तक चला जाए, तो 9 के लिए मैं ऐसा सिचुएशन क्रिएट करूंगा जिससे कि मेरा क्या हो सकती है 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर 3 से 4, ठीक है। एक तो पहले मेरा यहाँ पर कितना हो गया था, इसके अकॉर्डिंग 3 हो गया था, यहाँ पर 3 था, यहाँ 2, यहाँ 7। अभी मैं यहाँ पर सिचुएशन इस तरीके से यहाँ पर क्रैशिंग करूं कि जिसकी वजह से यहाँ मेरा फाइनल कितना आ जाए 9 आ जाए, ठीक है। अब 9 में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो अगर मान लो कि यहाँ पर एक कम कर दो, 1 से 2 में अगर कम कर देता तो 2 होगा, 2 और इस 7 9 हो रहा है, और 2 प्लस 3 देखो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2 और 3 5 और 5 2 7। इस तरफ से अगर आ रहा हूं मैं तो पहले तो ये क्रैशिंग था, लेकिन अब ये वाला पथ मेरा क्रैशिंग नहीं रहेगा, मेरे को इस तरीके से क्रिएट करना है कि दोनों पथ क्रैशिंग भी, क्रिटिकल पथ भी रहे और यहाँ पे 9 डेज भी आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 डे क्रैशिंग इन 2 से 3 एंड 2 से 4 बोथ एक्टिविटी में मैं क्या करूंगा क्रैशिंग करूंगा इसके नॉर्मल ड्यूरेशन में, तो ये हो जाएगा मेरा 2 और ये हो गया 6। अब देखो यहां पर देखोगे ये 0, यहाँ पे ये 3, यहां पर अगर देखोगे तो 3 2 क्या हो रहा है 5, ठीक है, सही लिखा है ना, केस 6 हाँ केस 6 अरे 4 से जगह 6, ठीक है। 1 डे क्रैशिंग इन 2 से 3, इसमें मैंने 2 से 3 किया, 3 से 2 हो गया, फिर उसके बाद से ये 7 से 6 हो गया, यहाँ 3 6 9 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो गया 3 2 5 और 5 2 7। मेरा इक्वल भी होना चाहिए, इस तरीके से क्रैशिंग करें, यहाँ से तो 9 हो जाएगा, मैक्सिमम इसका 9 आ जाएगा। चलो यहाँ पर अगर करते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे तो 9 ही आ गया, यहाँ पर 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 0। चलो 9 आया तो उसके बेस पे हम फाइंड कर लेंगे, क्रैशिंग यहाँ पर भी किया और यहाँ पर भी किया है, तो उसके बेस पे टोटल मेरा क्या हो गया, टोटल ड्यूरेशन मेरा कितना आ गया 9 डेज, टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है
टोटल कॉस्ट अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, यहाँ पर 1 डेज का था, यहाँ पर ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया था। कॉस्ट यहाँ पर देख सकते हैं 1 into 200 प्लस 400 प्लस यहाँ पे 150 into 2 की जगह पे यहाँ पे 3 लिखूंगा, क्योंकि ये कहाँ पे 5 से 3 क्रैशिंग किया हुआ, तो 3 प्लस नॉर्मल कॉस्ट 300 प्लस यहाँ पर कितना है 3 to ये 3 to 4 है ना, लास्ट 3 to 4 है, मतलब इस वाले में, इसमें हमने क्रैशिंग नहीं किया है, ठीक है, इसमें क्रैशिंग नहीं किया है, इसको ऐसे लिख दीजिए 3 to 4 तो लास्ट है, ये वाला कितना आ रहा है, इसको कैसे करेंगे 1 डे इंटू 2 से 4 है ना, कितना है 90 प्लस इसका नॉर्मल कॉस्ट 360, उसके बाद से लास्ट वाला कितना है 500 और प्लस 9 into 250 इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। इन सभी को एडिशन में कितना आया 9 डेज में टोटल कॉस्ट 4550 आ रहा है। ये रुपया है, तो लास्ट वाला ये यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, कितना आ रहा है 9 डेज में, 10 डेज का नहीं लिखा था, यहाँ पर लिख देता हूँ 10 डेज का आया था कितना 4560 और 9 डेज में मैंने निकाला तो 4550 आया, ठीक है। अब इसके बेस पे ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ, किस तरीके से ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ग्राफ प्लॉटिंग के बेस पे आपका यही देखो सबसे कम 9 डेज पे मेरा सबसे कम रुपीस यहाँ पर लगा 4550, कहां से कहां तक क्रैशिंग हुआ था 13 से लेके 8 में, ठीक है। यहाँ पे क्रैशिंग हुआ है 8 डेज का, मतलब कितना डेज का 5 डेज का क्रैशिंग होकर यहाँ पर आया है, तो कॉस्ट इतना था, लेकिन उसका ग्राफ किस तरीके से बन रहा था, हर डेज में एक एक डेज क्रैशिंग करके हमें हर एक डेज क्रैशिंग कर रहे हैं नॉर्मल में, तो कितना मेरा कॉस्ट आ रहा है उसके बेसिस पे ये कॉस्ट फाइंड आउट कर रहा है। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, ये मेरे पास पॉइंट मिल गया, इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ। आप भी इसी तरीके से ग्राफ ड्रॉ करके बना सकते हो। अगर बाय चांस ये क्वेश्चन आ गए तो इस तरीके से 7 मार्क्स आपको अगर छोड़ने नहीं है तो इस तरीके का ग्राफ बनाऊंगी, ठीक है। डेज कहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 तक है, तो 30 तक भी यहाँ पर ब्रेक बना सकते हैं। यहाँ पर आपको जो कॉस्ट बताने वाले हो, यहाँ पे एक ब्रेक लाइन कर देना, इस तरीके का ब्रेक लाइन कर दो, और मैं कहां से कहां तक है वहां से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, 4000 से स्टार्ट है और 4500 तक है, तो ब्रेक लाइन करके मैं ऐसे बता सकता हूँ 4800 तक है ना, 800 तक है, तो इस तरीके से बता सकता हूँ 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900, इसके बीच में आ जाता है। अभी यहाँ पर देखो 13 डेज में 4810 आ रहा था, जो 13 डेज का था उसका अगर मैं बनाऊं तो कितना आया था 4810, मतलब जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर ये मेरा आ जाता, ये पॉइंट आएगा 13 डेज और 4810 का पॉइंट आया, ठीक है। दूसरा ग्राफ अगर बनाएंगे 12 डेज का, 12 डेज का 4710, मतलब इसके जस्ट ऊपर होगा, और ये 12 डेज का होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट आ रहा है, क्या आ रहा है 12 डेज 4710 का। उसके बाद नेक्स्ट 11 डेज का, ये 11 डेज का होगा, और कॉस्ट कितना आ रहा है 11 डेज का 4610 जस्ट इसके ऊपर होगा, यहाँ पर कहीं ऊपर होगा, तो यहाँ 11 डेज का 4610 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज का, 10 डेज का कहाँ पे आ रहा है, 10 डेज का कितना आया है 4560, 4560 मतलब इसके हाफ तक होगा, यहाँ तक होगा, तो यहाँ पे आ रहा है 10 डेज 4 कितना है 4560 ना, 4560 कितना आ रहा है। उसके बाद 9 डेज का देखो कितना आया 4
9 डेज का 455 जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे होगा, यहाँ पे आएगा 9 डेज 4550 यहाँ पर बता सकते हो। और लास्ट जो 8 डेज का है, 8 डेज का देखो कहां पे आ रहा है, 8 डेज का 4640 मतलब जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर आ रहा है 4640 ना, तो 46 तो यहाँ पे है, फिर 40 इसका मैंने गलत ड्रॉ कर दिया क्या, 10 डेज का नहीं तो 45 है, 45 तो ठीक है बराबर है सर, बराबर है ना। 11 का जो बना हुआ है 11 से ऊपर जा रहा है, 11 से भी ऊपर जा रहा है ना, 4640 600 से ऊपर जा रहा है ना, 600 से ऊपर यहाँ पर कहीं आ रहा है 8 डेज का 4640। आपका ग्राफ देखो कि इस तरीके का ग्राफ बन रहा है, कहीं ऐसा बन रहा है कर्व इसका इस तरीके का। आपका सबसे मिनिमम कहां पे है जी, इसका जो कॉस्ट है वो ऑप्टिमम कॉस्ट होगा। ऑप्टिमम कॉस्ट का मतलब है मिनिमम कॉस्ट, और मिनिमम कॉस्ट कितना है 4550 रुपीज। फिर उसके बाद से ऑप्टिमम टाइम, यही क्वेश्चन में पूछा है, ऑप्टिमम टाइम कितना है, जो ये ऑप्टिमम कॉस्ट पे जो टाइम लग रहा है वो होगा ऑप्टिमम टाइम, और कितना है 9 डेज। यहां पे जाके मेरा करेक्ट आंसर होता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ओके। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे।